वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है रेपिटिशन ऑफ वावल साउंड्स, यानी दो अल्फाज में वावल्स का रिपीट होना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। द रेपिटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वावल साउंड्स इन द स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक जैसे वावल्स या उनकी साउंड का रिपीट होना। ये कॉन्सोनेंट्स का ऑपोजिट है। कॉन्सोनेंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब, जैसे कि स्वीट और ड्रीम्स। इसमें ई जो साउंड है, डबल ई या ई ए, ये सेम साउंड दे रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स है। उसके बाद हिट और मिस, इसमें आई लेटर रिपीट हो रहा है। इसी तरह से राउंड अबाउट, इसमें ओ यू ये वावल्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद फेड फेस, ये भी एसोनेंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब हम आते हैं लिटरेचर की कुछ एग्जांपल्स की जानिब, जैसा कि अगर हम विलियम बटलर येट्स की पोइम डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल को देखें तो इसकी लाइन नंबर 2 में वो कहता है, सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप एसेंट। अब इसमें ऑल और एसेंट इन दोनों में ए वावल रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम जॉन डन की एक पोइम ट्विकनेम गार्डन की लाइन नंबर 22 को देखें तो इसमें वो कहता है, फॉर ऑल आर फॉल्स दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन। तो अब इसमें ऑल आर फॉल्स दैट टेस्ट, इन सब में ए एक ऐसा वावल है जो कि रिपीट हो रहा है। तो ये एसोनेंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम विलियम हेनरी डेविस की एक पोइम लेयर को देखें तो इसके लाइन नंबर 1 में वो कहता है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। तो इसमें इज़, दिस, लाइफ और इफ़, इनमें आई लेटर रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये भी एसोनेंस की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम लूसी ग्रे की लाइन नंबर 5 को देखें तो इसमें वो कहता है, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू। अब इसमें मेट, कॉमरेड, इन दोनों में ए और ई वावल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इस तरह से ये एसोनेंस की एक एग्जांपल है। इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की रेलिवेंट प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन पॉइंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।